गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह टॉपिक है क्लास टेंथ चैप्टर 17 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एज्यूम्ड मीन बाय ग्रुप्ड डाटा। एज्यूम्ड मीन बाय ग्रुप्ड डाटा इन हिंदी में वर्गीकृत बारंबारता द्वारा कल्पित माध्य ज्ञात करना। वर्गीकृत बारंबारता द्वारा कल्पित माध्य ज्ञात करना। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट एज्यूम्ड मीन बाय ग्रुप्ड डाटा। फर्स्ट, ग्रुप डाटा क्या होते हैं? फर्स्ट, ग्रुप डाटा के बारे में जानना चाहेंगे कि ग्रुप डाटा क्या होते हैं। ग्रुप डाटा, द डाटा कैन बी राइट इन पेयर फॉर्म। जिन डाटाओं को अपन पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं वह कौन से डाटा होते हैं? ग्रुप डाटा या वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े कहने का मतलब ग्रुप डाटा कौन से जो पेयर फॉर्म में कैसे, जैसे 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500। इनको अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा या वर्गीकृत आंकड़े। कहने का मतलब ये पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रुप डाटा बोलते हैं या वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अब एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड किया जाता है? ग्रुप डाटा द्वारा एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड किया जाता है? कहने का इन द मीन वर्गीकृत बारंबारता द्वारा कल्पित माध्य कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन किस प्रकार है देखना। आपको समझना है कि ग्रुप डाटा कैसे होते हैं, अपन को कैसे पता लगाना है कि ये ग्रुप डाटा द्वारा एज्यूम्ड मीन है या नॉन ग्रुप डाटा द्वारा एज्यूम्ड मीन है। इसके लिए अपन को देखना है क्वेश्चन किस प्रकार है। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंडिट्यूर, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉलम एक्सपेंडिट्यूर इन रुपीज। इसमें ग्रुप डाटा कौन से हैं? 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500। सेकंड कॉलम क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे अपन फ्रीक्वेंसी का कॉलम बोलते हैं। किसका कॉलम बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का, जिसको अपन स्मॉल एफ से शो करते हैं। ये किस प्रकार है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, अब देखना सॉल्यूशन देखिए। पहला कॉलम में अपन ने क्या लिख लिया? एक्सपेंडिट्यूर इन रुपीज, जो किसका है? ग्रुप डाटा का है। देखिए ग्रुप डाटा 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500। तो ये पेयर फॉर्म में लिखे हुए, इसलिए अपन इसको किसका नाम दिया? ग्रुप डाटा। क्या है ये? वर्गीकृत आंकड़े हैं। ये ग्रुप डाटा लिखे हुए, ग्रुप फॉर्म में लिखे हुए, इसलिए ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़े। कहने का मतलब ग्रुप डाटा है। अब ये सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो नाम तो कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कुछ भी लिखा हुआ सकता है। तो इसको अपन को शो किससे करना है? स्मॉल एप से शो करना है। किसका कॉलम है ये? फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो ये क्या क्या दिया हमें? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट क्या करते हैं? ये दो कॉलम अपन को दिए हुए थे, इसमें थर्ड कॉलम क्या निकलता है? यानी ये जो ग्रुप डाटा हैं, इनको अपन किसमें इंटरचेंज करेंगे? नॉन ग्रुप डाटा में। तो नॉन ग्रुप डाटा को नॉन ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये है 100 to 150, तो इसमें 100, ये 100 तो क्या है? लोअर लिमिट। 100 तो क्या है? लोअर लिमिट। और 150 क्या है? अपर लिमिट। समझ में आ गई? तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क इक्वल टू
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। समझ में आ गई? कहने का मतलब है 100 और 150 को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, 125 आ गया। यानी 100 को और 150 को अपन ने ऐड किया तो क्या है अपने पास 250। 250 में 2 का डिवाइड दे दिया तो क्या आ गया 125। अब ये सिंगल डाटा हो गया। इसका मतलब ये कौन सा डाटा हो जाएंगे? नॉन ग्रुप डाटा बोलेंगे। अब इनको इजी वे में लिख देंगे। अब इनमें ये देख लो कि सबसे पहले इनमें डिफरेंस कितनी कितनी का है। 100 to 150 में 50 का, 150 to 200 में भी 50 का, 200 to 250 में भी 50 का, 250 में 300 में 50 का, तो सब में 50-50 का डिफरेंस है। तो अपन ने क्या कर लिया, एक निकाल लिया भाई 100 और 150 को जोड़ के 2 का डिवाइड दे दिया तो अपने पास क्या आ गया 125 आ गया। क्या आ गया अपने पास 125। फिर सब में अपन ने फिर 125 में अपन ने क्या ऐड कर दिया 50 ऐड कर दिया 175, 175 में 50 ऐड कर दिया 225, 225 में 50 ऐड कर दिया 275, फिर 325, 375, 425, 475। इस प्रकार से अपन के पास ये जो ग्रुप डाटा है ये किस में कन्वर्ट हो गए? नॉन ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? नॉन ग्रुप डाटा में क्लियर हो गए। अब ये सिंगल फॉर्म लिखे इसलिए इनको अपन ने क्या बना दिया नॉन ग्रुप डाटा में बना दिया। अब अपन फाइंड क्या कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो नॉन ग्रुप डाटा है क्लास मार्क अक्साई वाला जो कॉलम होता है इसमें अपन सबसे पहले क्या मानेंगे? एज्यूम्ड मानने की कोशिश करेंगे, जिसको अपन स्मॉल ए से शो करते हैं या कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं। अब एज्यूम्ड किस तरीके से मानते हैं? सबसे पहले ये जो डाटा है नॉन ग्रुप क्लास मार्क वाले जो डाटा है ना इनको काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इनका हाफ डाटा जैसे 8 के आधे कितने हो गए 4, 7 है 7 के आधे कितने होते हैं 3.5, 3.5 का मतलब फोर्थ नंबर वाला क्या हो जाएगा अपने पास एज्यूम्ड हो जाएगा। जैसे 8 डाटा है इसमें 8 के आधे कितने हो गए 4, तो इसका मतलब ये फोर्थ नंबर वाला जो डिजिट है इसको अपन ने बॉक्स बना के किससे शो कर क्या मान लिया इसको स्मॉल ए। तो ये अपने पास कौन सा डाटा है यहाँ पे एज्यूम्ड। ये अपने पास क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड। तो एज्यूम्ड किस तरीके से मानते हैं? पहले ये जो नॉन ग्रुप डाटा वाले जो डिजिट है इनको काउंट कर लो और इनका जो हाफ डिजिट होता है वही अपना क्या हो जाएगा, अपना हाफ नंबर का जो डिजिट होता है वो अपना क्या हो जाएगा एज्यूम्ड। जैसे 8 है 8 के 4 तो फोर्थ नंबर का डिजिट क्या अपने पास 275 है, तो अपने 275 को क्या मान लिया अपन ने एज्यूम्ड मान लिया। जैसे 7 डिजिट होते 7 के आधे कितने होते हैं 3.5, 3.5 का मतलब फोर्थ नंबर का अपने पास क्या हो जाएगा एज्यूम्ड। तो बॉक्स बना के अपन ने इसको क्या मान लिया एज्यूम्ड। एज्यूम्ड को किससे शो करते हैं स्मॉल ए से। तो ये 3 कॉलम हो गए अपने पास। फिर फोर्थ कॉलम किसका निकलता है? एज्यूम्ड मीन में क्या निकलता है डी निकलता है। क्या निकलता है एज्यूम्ड मीन में डी यानी डिविएशन, डी यानी डिविएशन विचलन हिंदी में बोला जाता है जिससे विचलन। फॉर्मूला क्या होता है इसका अक्साई माइनस ए। अक्साई ये वाले कॉलम, अक्साई यानी जो नॉन ग्रुप डाटा निकालते हैं ना ये वाला कॉलम, ए जो अपन ने लेट किया है 275, तो डी आई इक्वल टू अक्साई माइनस 275। अब ये जो डाटा है इनको अपन किस में से लेस करते जाएंगे 275 में से अपन ने क्या कर दिया इसको लेस कर दिया। 125 माइनस 275 इक्वल टू माइनस 150, 175 माइनस 275 इक्वल टू माइनस 100, 225 माइनस 275 इक्वल टू माइनस 50, 275 माइनस 275 इक्वल 0, 325 माइनस 275 इक्वल टू 50, 375 माइनस 275 इक्वल टू 100, 425 माइनस 275 इक्वल टू 150, 475 माइनस 275 इक्वल टू 200। ये अपने पास क्या निकल गया डी निकल गया। अब डी को अपन मल्टीप्लाई किससे कराएंगे एफ से, तो ये क्या हो गया एफ आई डी आई। कहने का मतलब है 24 को माइनस 150 से, 40 को माइनस 100 से, 33 को माइनस 50 से, 28 को 0 से, 30 को 50 से, 22 को 100 से, 16 को 150 से, 7 को 200 से मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने। तो 24 को माइनस 150 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 3600। फिर उसको अगले को मल्टीप्लाई करा 40 को माइनस तो 4000, 33 को माइनस 50 से माइनस 1650, 28 को 0 से 0, 30 को 50 से कराया 1500, 20 को 100 से कराया 2200, 16 को 150 से कराया 2400, 7 को 200 से कराया तो 1400। ठीक है। अब क्या करेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स कुछ भी लिखवा सकते हैं यहाँ पे नाम, तो पहले वो नाम लिखो फिर उसको ऐप से शो करो, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बनता है ना जो अपना फॉर्मूला बनता है वो अपने पास किससे बनता है सिंबॉलिक से बनता है। किससे बनता है सिंबॉलिक से। तो ये एफ कॉलम है
तो ये इनका टोटल कर लेंगे। तो मेरा आपको बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का अगर अपन किसी भी चीज़ का अगर एक साथ टोटल करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिग्मा एफ आई में। सिग्मा एफ आई को अपन क्या लिख देंगे, टोटल करने सिग्मा, ये एफ किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा एफ आई में। सिग्मा क्यों लगाते हैं, किसी भी चीज़ का एक साथ टोटल करने के लिए वह चीज़ इस किस में कन्वर्ट होगी, सिग्मा एफ आई में। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 200, यानी स्मॉल में किसी भी चीज़ का एक साथ टोटल करने के लिए जो चीज़ है ना, जैसे एफ है तो वो किस में कन्वर्ट होगी, सिग्मा एफ आई में। सिग्मा लगाते हैं, ये एक साथ टोटल करने का सिंबल है। फिर अपन किसका टोटल करेंगे, एफ आई डी आई वाले कॉलम का। किसका टोटल करेंगे, एफ आई डी आई वाले कॉलम का। तो एफ आई यानी माइनस माइनस के डिजिट को ऐड कर लेंगे, फिर प्लस प्लस के डिजिट को ऐड कर लेंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्शन कराएंगे देंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वही अपने पास किसका साइन लग गया, जैसे यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस वाले को ऐड किया और फिर प्लस प्लस वाले को ऐड किया। क्लियर। फिर अपन ने सब्ट्रैक्शन करा दिया, कहने का मतलब इसको ऐड किया अपन ने। तो ये एफ आई डी आई है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई में। तो अपने पास इसका जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हो गया है, माइनस 1750, यानी माइनस माइनस वाले को ऐड किया, प्लस प्लस वाले को ऐड किया और सब्ट्रैक्शन करा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही अपन ने यहाँ पे साइन लगा दिया। क्लियर। फिर अपन ने माना क्या था, एज्यूम्ड माना था। एज्यूम्ड माना था, एज्यूम्ड क्या बना अपने पास, क्या लेट किया था 275। क्लियर। फिर एज्यूम्ड में निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू अपन ने लेट कर ली 275 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू अपने पास क्या है, नेगेटिव आई है। क्या ये अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू नेगेटिव, तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ गई माइनस 1750 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है अपने पास 200। ये टोटल किया था। अब आगे देखिए 275 अपॉन 1, फिर अपन ने ब्रैकेट को उठाएंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये आ गया माइनस 175 अपॉन 200। अब फिर अपन ने 1 और 200 का क्या ले लिया, अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ गया अपने पास 200 एलसीएम आ गया। 200 में 1 का डिवाइड दिया तो क्या आ गया अपने पास 200 को 275 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 50,000 आ गया, माइनस 200 में 200 का डिवाइड 1 हो तो ये डायरेक्ट लिख दिया। फिर 50,000 में से 175 सब्ट्रैक्शन कर दिया तो क्या आ गया 53,250 अपॉन 200। तो उसका डिवाइड देने पर अपने को क्या प्राप्त हो गया 266.25। तो इसी प्रकार अपन ने क्या फाइंड कर लिया, एज्यूम्ड मीन फाइंड किया है। कौन से डाटा का, ग्रुप डाटा से। किसका, ग्रुप डाटा से अपन ने किसकी स्टडी की है, एज्यूम्ड मीन की। थैंक यू।